सूखी टहनियां आपने देखी, मैंने अभी जिक्र किया, बाहर पतझड़ का मौसम है, वो तो फिर फूट निकलेंगे, दोबारा से पत्ते आ जाएंगे, फिर हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन कुछ गर्मियों के मौसम में भी ऐसी टहनियां होती है जिनको पत्ते निकलते ही नहीं। वो क्या होता है? सूख जाती, समटाइम्स गिर जाती। उनका अंजाम क्या है सूखी टहनियों का? उनका अंजाम है पांव के नीचे रोंदा जाना, उनका अंजाम है आग में झोंका जाना, उनका अंजाम है ऐसे ही पड़े रहना। क्योंकि जब तक डाली दरख्त के साथ मुंसलिक रहती है, दरख्त से न्यूट्रिशंस मिलते हैं, उसको पानी मिलता है, उसको वो सारी जो मिनरल्स हैं वो पहुंचते हैं तने से, जड़ों से, जो उसको दरकार होते हैं। उस पर बड़े खूबसूरत पत्ते निकलते हैं, बड़े खूबसूरत फ्रूट्स उस पर आते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज और कितने खूबसूरत फ्रूट होते हैं उस पर। क्या है कि वो दरख्त के साथ लगे होते हैं। जब तक मैं और आप मसीह के साथ जुड़े हैं, मुकाशवा की किताब में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, खुदा इफसस की कलीसिया को कहता है, मुकाशवा की किताब 2 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, इफसस की कलीसिया को कहता है मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। ख्याल करके तू कहां से गिरा है और पहले की तरह काम कर। खुदा कलीसियाओं से आज ये तकाजा करता है कि वो मोहब्बत जो मेरे और तेरे दरमियान थी वो खत्म हो चुकी है, वो कम हो गई है। मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। वक्त को गनीमत जानने की जरूरत है। आज हमारे पास वक्त है, हम खुदा का शुक्र अदा करें। हम उस वक्त की पहचान करते हुए खुदावंद को अवलीन दर्जे पर रखें। किसी भी काम में बस खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदावंद तूने ये मुझे दिया है, तेरा शुक्र। बाइबल तो ये भी कहती है कि अगर हम दुख और तकलीफ में भी हो फिर भी शुक्र अदा करें। अय्यूब की कहानी पढ़ लें, बच्चे मर गए, अय्यूब कहता खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा उनका नाम मुबारक। जानवर नौकर चक्कर चले गए, जिस्म पर फोड़े फिंसियां निकल आई, ठीकरे से अपने बदन को रगड़ता है, लेकिन कहता है कि क्या हम खुदा के जोर से सुख पाए और दुख ना पाए। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम खुदा को मुबारक कहता है। ये बाइबल के कैरेक्टर्स हमें टीच करते हैं, हमें राहे हक की तरफ ले जाते हैं, बताते हैं हमें कैसी जिंदगी बसर करने की जरूरत है। टेक्स्ट हमें पढ़ा गया हमारे सामने। मालिक ने अंजीर का दरख्त लगाया, हर साल आता था, उस अंजीर के दरख्त में को लगाया, बड़ा प्यार से दरख्त लगाया और उस पर मेहनत की, 3 साल तक वेट करता रहा, लेकिन उसमें फल नहीं था। मालिक को कहा मालिक ने कि मैं हर साल इस दरख्त में फल ढूंढने आता हूं, लेकिन जब भी आता हूं पत्तों के अलावा इसमें कुछ होता ही नहीं है। मालिक ने कहा कि इसको काट डाल दे, इसने तो जमीन को भी रोके हुए। लेकिन बागबान क्या कहता है? उसने कहा कि ऐ मालिक, इस दरख्त को इस साल रहने दे, मैं इसके गर्द क्या करूंगा, थाला खोदूंगा, मैं इसे पानी दूंगा, मैं इस पर और मेहनत करूंगा, अगले साल कोई ये फल लाया तो खैर, नहीं तो इसको काट डाल। खुदा के खादम आपकी जिंदगियों में गोडी करते हैं, जैसे दरख्त में वो कहता है कि 1 साल इसको रहने दे, 1 साल और तू इसको रहने दे, मैं इसमें खाद डालूंगा, मैं इसको पानी दूंगा, वो जमीन को नरम करूंगा, इसमें खाद डाल के ये अच्छे से अच्छा फल लाए। खुदा के खादम आपकी जिंदगियों में खाद डालते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी फ्रूट नहीं लेके आते तो फिर आपकी मर्जी है और मालिक की मर्जी है, तो वो कहता है कि आपने जमीन को भी रोके रखा है। आपकी जिंदगी में जिंदगी का पानी डाला जाता है, आपकी जिंदगियों में खुदा की कलाम की खाद डाली जाती है, ताकि आप बहुत सारा फल लें। और आपकी जिंदगियों में फ्रूट्स का भी जिक्र है बाइबल मुकद्दस में। आपकी जिंदगी में कौन से फ्रूट्स होने चाहिए? नए साल के मौका पर
शुक्र गुजारी ना छोड़े। खुदा के हुजूर में छोटी छोटी बात के लिए शुक्र अदा करना चाहे शुरू कर दे, अगर नहीं करते तो खुदा आपकी बरकतों को बढ़ा देगा। खुदा आपके खजानों को भर देगा। आप अपनी कमाई सुराखदार थैली में नहीं डालेंगे, खुदा आपकी कमाई में बरकत देगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो हमारी रोटी पानी में, हमारी कमाई में बरकत देता है। तो खुदा आपको बरकतें देगा, और वो चीजें जो आप 2025 में सोच रहे थे कि हम 2026 में करेंगे, खुदा उन मासूम मंसूबों को पूरा कर देगा।